गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे अभी देख रहा है स्वस्थ है, हेल्दी है और अच्छा है। तो बस सुबह सुबह उठते जा रही हूँ और सुबह के टाइम में जब हम उठते हैं तो ऐसे ही मुझे देखते ही फील भी आ रहा है, वैसे ही मेरी आवाज़ भी निकल रही है कि सुबह उठते हैं तो तब बोलने का मन करता है ना कोई काम। मतलब एक बार उठने के बाद थोड़ा सा तो आलस आता है, फिर जब चाय पानी हो जाता है ना तब आती है एनर्जी, तब शुरू होते हैं मेरे ज़ोरों शोरों से काम। तो आप लोग बहुत दिनों से ब्लैक टी सुबह की गुड़ वाली चाय की रेसिपी शेयर करने के लिए कह रहे थे, तो अभी ये मतलब 2-3 चीज़ें मैंने और बढ़ा दी है जब से ये ठंडियाँ बढ़ रही हैं। इसमें थोड़ी सी दालचीनी जो दिखाया मैंने, और एक बड़ी इलायची और 2 लौंग, 3 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद जो पहले मैं पीती थी गर्मियों के सीज़न में, ये डालती थी मैं अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये 3 चीज़ें और गुड़ और थोड़ी सी चाय पत्ती, ये इतनी ही चीज़ें डाल के मैं पिया करती थी। तो अभी ठंडियों में ये अदरक, उसमें भी अदरक कभी कभी डाल दिया करती थी, तो अदरक और बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, 2 लौंग ही डालती हूँ क्योंकि ये सब मसाले बहुत गर्म होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा भी पियेंगे ना तो हमारे शरीर के लिए जो है नुकसानदायक हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही पीना ठीक है। और गुड़ डाल दिया है तो इसमें मैं चाय पत्ती नहीं डालूँगी। जिनका बिना चाय पत्ती के नहीं चलता वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन देखिए बिना चाय पत्ती के भी कैसे लग रही है ये चाय। लग रहा है ना कि डली हुई है, लेकिन बिल्कुल नहीं डली है। और 1 हिस्सा, 3 हिस्सा पानी का, मतलब ये रात में मैं दूध गर्म करती हूँ उस भगोने में, तो उसी में ही चाय बना लेती हूँ, ढक के रखी रहती, फिर दूसरा भगोना नहीं यूज करती हूँ। और ये देखिए मेरी बन गई बढ़िया सी ब्लैक टी। तो बस कुछ कुछ दिनों में ना आप मसाले थोड़े कम ज़्यादा इधर उधर कर सकते हैं, ये अपने ऊपर होता है और वो मैं करती रहती हूँ। रेगुलर एकदम सेम चीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो लेकिन ये चाय ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, गुड़ की, सुबह सुबह बिना दूध की ना, इसी से मुझे एनर्जी आती है, फिर मेरे काम शुरू हो जाते हैं फटाफट से। तो पानी चाय होने के बाद शुरू हो गए हैं काम। तो आटा ख़त्म था मेरी टंकी में, अब मुझे गेहूं भी बना के देना पड़ेगा। इतना ही आटा बचा हुआ था जो कि मैंने टंकी में पलट दिया, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई होती है, तो अक्सर मैं सुबह ही पलट के रख देती हूँ ताकि फिर साफ़ सफाई हो। बाद में कितना भी जब झाड़ के जैसे टंकी वगैरह भरते हैं थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाने से पहले ही ये काम करना पसंद करती हूँ। तो बस हो जाएगी, बिस्तर वगैरह झाड़ लिए, सारी चीज़ें सेट कर दी, सोफ़ा वगैरह, होता है सफाई का काम, लेकिन सुबह करने से ना बहुत अच्छा लगता है, घर साफ़ सुथरा हो जाता है। उसके बाद मेरे फिर नाश्ता बनाने का काम शुरू होता है, और थोड़ा सा तेल डाला है, और ये सिंपल सी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है पराठों के साथ में, टिफ़िन में बच्चों को, घर में भी खाने में, नाश्ते में अच्छी लगती है, आसान सी है। और कुछ इसमें ताम झाम ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, बस तेल डाला था, जीरा, हींग, हरी मिर्च, प्याज डाल दी है, हल्की सी प्याज होगी। और ये मैंने गर्म पानी में, खूब गर्म पानी में गोभी और मटर को डाल दिया था, और धुल के अच्छे से निकल आया है। और बस इनको डाल दूँगी सब्जियों को, और सब्जियों को डालने के बाद ही मैं तुरंत इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्का हल्का सा मसाला डालूँगी, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं सुबह के टाइम में। तो इन्हीं के साथ में भुज जाएगी, जैसे सब्जियां फ्राई होंगी, थोड़ी देर 5 मिनट में फ्राई करूँगी इन सब्जियों को, तो मसाले भी भुज जाएंगे और सब्जियां भी भुज जाएंगी। और उसके बाद बस थोड़ा सा पानी डाल के, ये सब्ज़ी मतलब आसान भी होती है, अक्सर जल्दी जल्दी में मैं ठंडियों में तो ये सब्ज़ी बनती ही रहती है मेरी, और टिफ़िन में बच्चों को अच्छी भी लगती है। तो बस सब्ज़ी डाल के ढक दूँगी, उसके बाद आटा वगैरह लगेगा परा। वैसे मैं सुबह जैसे जल्दी उठती हूँ तो सारे काम बड़े सुकून से आराम से मेरे हो जाते हैं। अगर जब कभी किसी दिन लेट हो गई तो वही भागम भाग मच जाती है। तो 5 का टाइमिंग तो हमेशा रहता ही है, लेकिन किसी किसी दिन 6 भी बज जाते हैं, 5:30 भी बज जाते हैं। कोई अलार्म तो लगा के रखती ही नहीं हूँ, मतलब आँख वैसे ही खुल जाती है, आदत पड़ चुकी है इतने टाइम से उठते उठते ना, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती अलार्म की। तो बस सब्ज़ी ढक दिया था थोड़ी देर में ही, 5 मिनट के लिए। उसके बाद टमाटर डाल दी, क्योंकि टमाटर डालने के बाद ना सब्जियां फिर अच्छे से पकती नहीं है जल्दी, इसलिए मैं तुरंत टमाटर नहीं डाली थी।
या तो टमाटर को जब भूंज दो ना तेल में तो फिर पक जाती हैं। अगर ऐसे कच्चा डाल रहे हैं बिना भूजे तो सब्जियां आलू वगैरह पकने में फिर और ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो बस थोड़ा सा जब आलू पक गई तब टमाटर डाला। अब देखिए बढ़िया सी सब्जी मेरी तैयार हो गई है और हरा धनिया डाल दिया है। इधर फटाफट से अब मेरे पराठे बन जा रहे हैं ट्रायंगल वाले। तो आज तो सादे नहीं है। अब इस ठंडियों में ना मेथी, मूली, गोभी और बहुत मतलब इतने सारे ऑप्शन होते हैं पराठों के ना। आलू के भी पराठे ठंडियों में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आज ना सादा पराठा ही बनाया है मैंने। और अब पैक करूँगी टिफ़िन। तो दीपू का बोर्ड का है ना, 10th में है, तो वो जाती है, उसका एग्ज़ाम में छुट्टी हो जाती है, वो आ जाती है दोपहर में। और देव जो है उसका स्कूल भी चलता है। पेपर पहले होते हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं इन लोगों के, तो पेपर के बाद मतलब देव तो क्लास करके अपने टाइम पे छुट्टी होती 3 बजे तक उनकी। तो उसको टिफ़िन लगा दिया है, दीपू को नहीं। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट बच्चों को दे दिया, सबको दे दिया। मैं भी थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लूँगी। भाई खाने पीने का भी मैं ध्यान रखती हूँ। ये नहीं है कि भाई काम में लगे रहो और खाओ पियो नहीं, तो भी हालत अपना ध्यान नहीं हम नहीं रखेंगे तो कौन, क्योंकि किचन में तो हम हैं। सब अपने अपने ड्यूटी, स्कूल सब भाग जाते हैं, तो अपना भी खाने पीने का ध्यान मैं खुद ही रखती हूँ। और आप लोग भी रखा करिए, बहुत ज़रूरी है। गाड़ी आ गई थी, सिलेंडर बुक कर रखा था और मैं ही दीक्षा 2 ही लोग बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं। तो बस हम ही लोग लाएंगे भरा के, और कौन लाएगा। हमेशा अक्सर मैं ही भराती हूँ, कभी कभी ये रहते हैं। तो बस ला के रख दिया है। और अब थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। तो एक रिक्वेस्ट आई थी कि साड़ी के लिए कि साड़ी का कलेक्शन अपने दिखाइए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं देखूंगी, सोचूंगी कि आप लोगों को साड़ी, वैसे बहुत सारी साड़ियां हैं, कुछ तो मैंने गांव में भी छोड़ रखी है, कुछ मेरे पास है। तो मैं आप लोग को अपना साड़ी का कलेक्शन ज़रूर दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलेंगे हाँ तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये भैया हैं हमारे यहाँ नीचे रेंट पे रहते हैं, और ये दीदी ये लोग कश्मीर के हैं। तो बस कुछ दिनों से जब खाली था उसके बाद यही लोग हैं, फौजी हैं। अभी इस समय DSC में जॉब करते हैं भैया। और 2 बच्चे हैं, और देव की क्लास में ही इनका छोटा बच्चा है, दोनों साथ में ही हैं। तो अच्छा है, कभी कोई कॉपी वगैरह नहीं जाते स्कूल तो एक दूसरे से काम कर लेते हैं, तो और अच्छा हो गया। पहले दिन जब देव आया स्कूल से, देखा कि इनका बेटा अंदर घुस रहा था, तो बोले ये मेरी क्लास का लड़का है, यहाँ क्यों आ रहा है, इसको पता ही नहीं था अचानक से तो बड़ी हंसी हुई आने के बाद। और खाना पीना ये देखिए क्या बना रही है दीदी, क्या बना रहे हैं, मोजा सॉक्स। वैसे तो इन लोग को ज़्यादा ठंडी लगती है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ रहती है, जहाँ पे ये लोग हैं श्रीनगर, वहाँ जम्मू कश्मीर में ना, वहाँ पे बर्फ़ पूरे टाइम रहती है इस सीज़न में। तो इनके लिए देखिए स्वेटर भी नहीं पहन रखा है दीदी ने, ठंडी नहीं लगती कहते इतनी ठंड तो और हमारे लिए बहुत ठंड है, क्योंकि हमारे यहाँ तो और कम ठंड पड़ती है यूपी में, और यहाँ पे हमें लगता है बहुत ठंड है, और इनके यहाँ और ठंड है, तो यहाँ लगता है इनको ठंड नहीं है। तो बस अभी सुबह के काम निपटा के हम लोग यहीं आए थे, तो ये लोग भी धूप ले रहे थे, हम भी धूप ले रहे हैं। साथ में मैंने वॉशिंग लगाई है, कपड़े धुलने हैं। जब से मैंने वॉशिंग छत पे रख ली है ना, मुझे बहुत आराम हो गया है। और कपड़े मैंने सारे वॉशिंग में ही, आज मन नहीं था हाथ से धुलने का, तो वॉशिंग लगा कर ही धुल दिया था। और उसके बाद डाल उल के आ गई हूँ नीचे। और दीपू अभी स्कूल से आई हैं, क्योंकि दीपू पहले आती हैं। तो बस ये बैठी अपनी स्टोरियाँ बता रही, पेपर कैसा हुआ वो बता रही है। तो काफ़ी देर तो बातें ही होती रहती हैं आने के बाद। तब मैं चिल्लाती हूँ चलो खाना खा लो, तब होता है खाना। और ये मेरे कंबल का ना खुल गई थी सिलाई। ये तो छोटे छोटे काम होते हैं ना, कई दिनों से खुली थी, तो मैंने कहा आज सिली देती हूँ बैठ के। फिर आके ऊपर से धूप लेके ना, फिर करने का मन कर रहा था कि क्या कर लूँ, अपने काम निपटा लूँ। और ये इन लोग का बच्चों का है, तो इसकी ना जो नीचे इलास्टिक लगी रहती है, इसमें जो ट्रैक सूट बोलते हैं जिसको, इसमें इलास्टिक थी, तो वो ख़राब हो चुकी थी, ढीली। तो नीचे से पूरा ढीला ढीला सा खुला सा रहता है। तो दीक्षा को पता है कि मम्मी मेरे छोटे छोटे कोई भी काम होता है मम्मी तो कर ही लेगी,
बच्चों के अंदर होता है, अक्सर सभी बच्चों में होता है कि मेरी मम्मी तो ये काम कर ली। कई भी काम मैं कहती हूँ अब तुम लोग बड़े हो गए, तुम खुद ही, अरे मम्मी आप कर दो ना, ऐसे बोलते हैं और पता रहता है कि मम्मी कर देंगी। तो बस मैंने इसमें काट कूट के लास्टिक डाल के सिलाई कर दी है। और उसके बाद आज खाने में बना है सकपैता। जानते हैं आप लोग, हमारे यहाँ इसे सकपैता बोलते हैं, जो उड़द की दाल में पालक डाल के दाल बनाते हैं ना, उसके बाद छौंक वगैरह लगा के लहसुन मिर्च हींग का, वो वाली दाल बनी है। और इसमें घी डाल के जब खाएं ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो दोपहर के खाने में वही उड़द की सकपैता, मतलब दाल चावल। बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, जो जानते होंगे प्लीज़ बताइए कि हाँ हमारे यहाँ भी बोलते हैं। ये आपकी टी मम्मा, टी मम्मी कुकीज लो, आओ आपके फेवरेट है, आओ जितने लोग उतने तरह के कप है मम्मी। आज दीक्षा ने चाय बनाई है मेरे लिए स्पेशल वाली, और बिस्किट विस्किट लगा के। मैं छत पे थी तो मुझे बुलाया है। अरे वाह, जुग जुग जियो मेरी बेटी, मेरी भी उम्र लग जाए। कैमरा नीचे कर दो, शर्म आ रही है। तो हो गया है शाम का टाइम, पहुंच गई हूँ दीपक जलाने के लिए। और सामने आप लोग देख रहे होंगे कि एक मिठाई का डिब्बा रखा है, कुछ पैसे रखे हैं। तो मैं एक आदत आप लोग के साथ और अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही पेमेंट आती है महीने की, तो हमेशा मतलब ये आदत है हम लोगों की कि मिठाई और पैसे वगैरह जो हैं, जो भी जैसे निकालते हैं उस टाइम पे कुछ पैसे हो गया और मिठाई लाके भोग लगाते हैं उस दिन। कुछ भी मीठे में, ज़रूरी नहीं है मिठाई ही, तो मतलब शुरुआत होती है महीने की जब, तो अच्छा लगता है मुझे कुछ मतलब चढ़ाना, कुछ भी करना, और कुछ पैसे निकाल के रख देती हूँ। और वही पैसे जब कभी मुझे दान दक्षिणा कहीं देना लेना होता है, जैसे कभी लंगर और भंडारे वगैरह में आते हैं लेने के लिए ना, तो ये जो पैसे मैं इनमें से निकाल के रख देती हूँ पेमेंट से, उसी पैसों में से मैं दिया करती हूँ। गरीबों को भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सिस्टम है, एक रूल समझ लीजिए, एक नियम समझ लीजिए, लेकिन अच्छा लगता है मुझे ये करके। आप लोग भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। तो बस अब खाना बनाने का टाइम हो गया था, पर सब्जियां थी ख़त्म। तो पहले ये हुआ कि जाके सब्जियां वगैरह ले आऊं। तो वैसे तो अक्सर मैं और ये ही आते हैं सब्जियां लेने के लिए, लेकिन आज जो है ना इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही थी, तो मैंने कहा आप रुको मैं जाके ले आती हूँ। तो मैं और दीक्षा हरा धनिया टमाटर कुछ सब्जियाँ लेकर बस मार्केट से लौट लिए हैं। अब तो बस खाना बना लिया है। खाने में लौकी की सब्ज़ी, लहसुन की चटनी, सुबह की थोड़ी सी दाल बची है, यही है खाने में। और बस दीक्षा निकाल दी, मैं रोटियां, और मोटी रोटी भी बनाई हूँ, पतली रोटी भी, क्योंकि लहसुन की चटनी के साथ मोटी रोटियां अच्छी लगती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो आप लोग को पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।